कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मॉल में जाते हो ये सोच के कि आप अपनी ज़रूरत का बस एक सामान खरीदोगे, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी होती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चीज़ आप खुद कर ही नहीं रहे हो एंड ये आपसे ब्रांड्स इंटेंशनली करा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहोगे? फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिलेनियल्स की डिक्शनरी से निकला हुआ ये वर्ड फोमो मार्केटर्स के काफी काम का इमोशन है। बेसिकली हम ह्यूमंस को ना दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। हम हमेशा ही उन सारे इवेंट्स के पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें कि बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। हम हार्ड वायर्ड होते हैं टू टेक अदर्स ओपिनियंस ऑन थिंग्स। जब लोग किसी चीज को वैलिडेट करते हैं तो हमारे चांसेस उसे खरीदने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एप्पल प्रोडक्ट्स। आज के डेट में आईफोन ना होना सभी के लिए एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है। लोगों ने उसे इतना वैलिडेट कर दिया है कि लोग उसे खरीद ही लेते हैं इवन दो इट्स सो मच कॉस्टली। द डीकॉय इफेक्ट। डीकॉय इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि सारी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल, मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स यूज करती है टू मेक यू बाय मोर। आप थिएटर में मूवी देख रहे हो एंड वहां पे एक स्मॉल पॉपकॉर्न का बॉक्स है जो कि 150 रुपीज का है और एक लार्ज बॉक्स है जो कि 250 रुपीज का है। पर उस थिएटर में अगर मैं एक मीडियम पॉपकॉर्न बॉक्स को इंट्रोड्यूस कर दूं जिसमें कि स्मॉल बॉक्स का प्राइस है 150 रुपीज़, मीडियम बॉक्स का प्राइस है 200 रुपीज़ एंड लार्ज बॉक्स का प्राइस है 250 रुपीज़, तो फिर आप क्या खरीदोगे? वेल, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि लोग मीडियम पॉपकॉर्न बॉक्स को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि खुद सोच के देखो, अगर आप 250 रुपए खर्च करते हो लार्ज बॉक्स लेने के लिए तो इट साउंड्स अ बिट कॉस्टली। अगर आप स्मॉल बॉक्स लेते हो 150 रुपए देके तो आपको लगेगा कि यार शायद इसमें क्वांटिटी कम होगा। पर अगर आप 200 रुपए देके मीडियम बॉक्स खरीदते हो तो इट फील्स लाइक कि शायद आपको क्वांटिटी भी इनफ मिलेगा एंड उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आपको उस पॉपकॉर्न ब्रांड ने फोर्स किया कि आप एक स्मॉल बॉक्स ना खरीदो एंड 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर एक मीडियम पॉपकॉर्न बॉक्स खरीदो। द स्कैरसिटी इफेक्ट। अगर कोई चीज़ स्कैरसिटी में हो तो हमें उस चीज़ को लेने की और भी इच्छा होने लगती है। एक अलग ही पावर आती है दैट नोबडी हैज़ इट बट आई एम हैविंग इट। और गाइज, यही वो फीलिंग है जो लग्जरी ब्रांड्स को सेल्स बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि बहुत कम लोगों के पास एक बेंटली है, उसकी वैल्यू और डिज़ायर बहुत बढ़ जाती है। इस पे ना एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। 200 लोगों को बुलाया गया एंड सबके सामने 2 कुकी जार्स रखे गए। एक पूरा फुल था एंड दूसरा वाला थोड़ा खाली था। अब देखा ये गया कि मैक्सिमम लोगों ने जो खाली वाला कुकी जार था उसको प्रीफर किया, ये सोच के कि शायद ये कम अमाउंट में है तो मतलब ये ज़्यादा टेस्टी होगा। अब इस फेनोमेना का यूज़ बहुत सारे ब्रांड्स एंड मार्केटर्स यूज़ करते हैं। आपने अक्सर ऐसा बोर्ड देखा होगा जिसमें शॉपकीपर्स ये लिख रखते हैं कि ड्यू टू पॉपुलर डिमांड ओनली फ्यू पीसेज आर लेफ्ट। आप इस ऐड को देख के सोचते हो कि यार ये पॉपुलर डिमांड में है, मतलब सारे लोग इसे खरीद रहे हैं, मतलब शायद ये अच्छा होगा, तो व्हाई शुडंट आई बाय इट। और इसी सोच में आप उसको फाइनली खरीद लेते हो। द मियर एक्सपोजर थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जब एक इंसान किसी एक चीज़ से फेमिलियर हो जाता है तो वो उसे मोर लाइकली ज़्यादा प्रेफर करेगा ओवर समथिंग दैट दे हैवंट सीन। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप रैंडमली किसी गाने को सुन रहे हो एंड वो आपको थोड़ा कैची लग रहा है, बाद में पता चलता है कि आप कहीं और प्रेजेंट हो एंड अपने आप वो गाना गुनगुना रहे हो। ऐसे ही एडवर्टाइजर्स आपको टीवी पर बार बार वही ऐड दिखाते हैं जिससे कि आप एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट से फेमिलियर हो जाओ। आपने ऐसे कई ब्रांड्स के एड्स देखे होंगे जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनके जिंगल्स एंड टैग लाइन्स इतने कैची होते हैं जिनको आप चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो अगली बार जब आप स्टोर में जाते हो तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप सबकॉन्शियसली विको या निरमा को चूज करोगे ओवर एनी अदर ब्रांड। और इसीलिए ब्रांड्स बहुत पैसे खर्च करते हैं टू शो देयर लोगो एट द राइट प्लेस। एज फॉर एग्जाम्पल, IPL की टीम में जर्सी में आपके फेवरेट प्लेयर ने क्या पहना है ताकि आप उस पार्टिकुलर ब्रांड से फेमिलियर हो जाओ। और अब ये इफेक्ट और भी ईजी हो जाता है विद डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने इंटरनेट पे कहीं भी उस प्रोडक्ट को सर्च किया है तो एडवर्टाइजर्स आपको वो प्रोडक्ट हर जगह दिखाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, जब तक आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं लेते। द फ्रेमिंग इफेक्ट। एक लॉटरी टिकट का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई शॉप ओनर आपको ये बोले कि इस लॉटरी की जीतने की संभावना आपकी 1 in lakhs है, तो क्या आप खरीदोगे उसे? वेल, यू डिसाइड। और अगर आपको वो ये बोले कि इस लॉटरी टिकट को जीत के आप करोड़पति बन सकते हो, तो शायद आप उसे खरीद लो। उन्होंने आपके सामने ये पॉसिबिलिटी रखी ही नहीं कि आप 1 in lakhs होने वाले हो जिन्होंने इस लॉटरी टिकट को खरीदा होगा। दोनों ही केसेस में आउटकम्स, प्रोडक्ट्स और सर्कमस्टांसेस सेम है, पर मार्केटर्स उसे एक ऐसे पॉजिटिव वे में फ्रेम करते हैं जिससे कि सेल्स कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो बेसिकली गाइज, अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाओ तो बिग ब्रेन की इस वीडियो को याद करना एंड ये जरूर सोचना कि
कि जो आप डिसीजन ले रहे हो किसी सामान को खरीदने का, वो आपका खुद का डिसीजन है या फिर किसी ब्रांड का। अगर आपको इस चीज़ से एस्केप करना है तो फिर ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।